जैसा तैसा है, मेरी बीवी ने मुझे जो आपके सम्मुख विराजमान है, मैं इनके सहयोग के बिना 7 बजे से 12:30 बजे तक जब मैं फर्स्ट शिफ्ट में काम करता था, जो अब आपके सामने ये 3 भैया बहन देख रहे हो, ये नहीं थे उस समय। उस समय में मैं विद्यालय से इतना जुड़ाव रखता था कि 12:30 के बाद में भी दूसरे शिफ्ट में रुक जाता था और ये भोजन पे मेरा 4 बजे तक भी इंतजार किया करते थे। आज भी हम बैठे बैठे आंगन के अंदर ये कह रहे थे कि वो एक टाइम था जब आप 7 से 4 बजे तक रुक जाते थे और सायंकालीन खेल में वापस में वही ट्रैक सूट लगा करके मैं तत्काल मैदान पर चला जाता था। फिर ये बच्चे बच्ची का आगमन हुआ भगवान के आशीर्वाद से और हमने हमारी लाइफ शुरू की। ये जब जो भी उत्पादन आप देख रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ये मेरे जो मार्गदर्शक रहे हैं, आप संस्था प्रधान जी के रूप में 11वें नंबर के। मैंने 11 प्रधानाध्यापक जी के सानिध्य में कार्य किया। मैंने कभी किसी प्रधानाध्यापक जी से मेरी अनबनी नहीं हुई और अनबन शब्द मेरे जहन में ही नहीं है, यानी मेरे दिमाग में ही नहीं है। ये बात अनबन हो ही नहीं सकता। वैसे मेरा समाज में, यार दोस्ती में, घर में तेज माना जाता है, मुझे बहुत तेज माना जाता है। मैं ये जो छोटी बेटी आप देख रहे हैं, आपके आशीर्वाद से अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टर बनी। तो ये जब पहली दूसरी क्लास में थी तभी अलग सोने लग गए थे ये तीनों, और ये थोड़ी क्या के ये दोनों एक ही उम्र के थे, भैया और बहन, छोटे छोटे। बड़ी तो अलग, बड़ी का तो एक अलग ही व्यवहार था। छोटी जब ये थी ना, तब पढ़ाई नहीं थी, तो मैंने इसको स्टूल जो होता है मैंने इसके गले में पहना था। मैंने कहा ये स्टूल तेरे गले में रहेगी जब तक तू मुझे सुनाएगा। ये बात नहीं सुनाई। मैं आपको मेरी दृढ़ता की बात बता रहा हूं। अगर स्कूल के अंदर कोई मैडम सर आपको डांटते हैं, कहते हैं, घर जाकर के भी उलाहना देते हैं, वो बहुत अच्छा है कि आपकी बारीकी का ध्यान रखते हैं। मैडम ने कुछ कहा, सर ने कुछ कहा, मैंने कभी कुछ कहा, आपके लिए कहा, हम आपके लिए कहते हैं। आज मेरे बेटे बेटी इस बात को महसूस करते हैं। मैंने इनको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, कभी लाइफ में नहीं पहनाए, ये आपके सामने है, पर विद्यालय ड्रेस में सबसे श्रेष्ठ रखा। मैंने रंग बिरंगे कपड़ों में विश्वास आज भी नहीं करता हूं। मैंने कहा बेटा जब तुम यहां से निकलो, एक पहचान हो के ये रजाक मास्टर के लड़के लड़की है। जब मैं आने वाली लाइफ में निकलूं तो लोग कहे ये फलाने अधिकारी जी के पापा। इसी तरह अपने को भी इसी तरह बनना कोई दूर की बात नहीं है। मैं आपको फिर कह देता हूं, मैंने मेरी लाइफ को खेतों में जिया है। 25 वर्ष की उम्र तक खेतों में रहे, पर हमारा अपने को भी इसी तरह बढ़ना है। विषम परिस्थितियों में रह करके अपने को पढ़ना है और इतना बढ़िया अनुशासन रखना है। आज सब अपने गले पे हाथ रख करके मुझे दिलासा दिलाएंगे कि सर हम मैडम और सर की बात को कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे। तब जाकर के मेरा यहाँ रहना। आज ये विदाई समारोह है जो पूरे मंचासीन हमारे संरक्षक जी ठाकुर साहब हैं, संस्था प्रधान जी हैं, अशोक जी सर, गोपाल जी, बिंदु मैडम, ये सब जो मेरे लिए इकट्ठे हुए, आप भी मेरे लिए इकट्ठे हुए। और अभी आत्मीयता से एक लड़की ने तो मेरे को खुद को भी थोड़ा सा आया था। उसका स्नेह था मेरे प्रति, मेरा उसके प्रति स्नेह। मैं उसको आते ही मैं घर पे आपकी बात जाकर के कहता था
कि तुम्हारा पानी लाने में टाइम लग जाता, पर मेरी स्कूल के भैया और बहन को मैं बोलता नहीं हूँ, सिर्फ इशारा करता हूँ अंगूठे का, तब तक पानी मेरे सामने आ जाता है। मैं ऐसे गांव के अंदर, मेरी बात में कोई दिखावा, कोई झूठ साच नहीं है। मैंने मेरी लाइफ को साफ कागज की तरह जिया। 3 संतान है, बीवी है, इनके साथ में रहा हुआ हूं, अब भी रहूंगा आपके आशीर्वाद से। तो मेरा मतलब ये कि मुझे कभी कभी मैं प्रधानाध्यापक जी से बात करूं, अशोक जी से बात करूं, हिंदू मंडल से बात करूं, या आपके ही माता पिता से किसी से बात करूं, तो मुझे जब अनुशासन की खुशबू आए तब मेरा यह रहना सार्थक है। वरना तो पत्ते आए, गिरे, पतझड़ हुआ, खाद बना, खेत में गया, खत्म मामला। आपने मुझे यहाँ बुलाकर स्नेह दिया, आदर दिया, सम्मान दिया और मेरे दीर्घायु होने की प्रार्थना की। मैं हार्दिक दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने मुझे जो ये दिया है, चाहे हिमालय पर्वत की तरह मेरे जीवन में ये रहेगा, क्योंकि अंश मात्र ही कभी कभी एक दिन का भी लाइफ में उस पार लगा देता है। तो इतनी प्रार्थना, इतनी दुआएं, इतने आशीर्वाद मुझे और मेरे भविष्य का अब तक भी आपने पूरा ध्यान रखा। मेरे साला परिवार, उनको मालूम है कि अगले वर्ष जब सर हज यात्रा पे जाएंगे तो ट्रॉली बॉक्स की आवश्यकता। बहुत बड़ी बात है, मंगलपुरा के साला परिवार का और प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से जो मुझे मिला, मैं उस शक्ति के सामने लेकर के जाऊंगा जिस शक्ति की हम और आप सब आराधना करते हैं। अपने अपने धार्मिक परंपरा के हिसाब से हम आराधना करते हैं। ईश्वर एक है। आज भी मैं इस बात को मानता हूं, मरणोपरांत भी यही मानता है। तो मैं और साला परिवार का और जो भाई जी हैं, सुशीला जी, रामू भाई हैं, साला परिवार के हमारी जो एक भेंट तो क्या है, यादें हैं जो सुरक्षित रखी हुई है। आज ही लेकर के आने की थी, पर हमारे गौर साहब गाड़ी लेकर के चले गए थे और ना उसी में लाना था, वो किसी काम से बाहर चले गए। तो मैं बहुत जल्दी एक प्रोग्राम और करने वाला हूँ जो मेरा अपना ये जो परिवार है आएगा, वहाँ अपन मिलेंगे, क्योंकि खुशी अपने कोई बोला हुआ अब नहीं है भोजन।